मैं जवानों का इस आदमी को आप शायद पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन ये क्या बोल रहा है वो आपने सुन लिया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या पैगाम बोलेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान पाकिस्तान, पाकिस्तान। हिंदुस्तान की सरजमी पर खड़े होकर जियो जियो पाकिस्तान के नारे लगा रहा ये वही मशर्रत आलम है जिसे मुफ्ती सरकार की तरफ से जेल से रिहा किए जाने पर पूरा हिंदुस्तान खौल उठा था। दिल्ली में मोदी की सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा था, तब कहा गया कि मशर्रत राजनीतिक कैदी था, उसके खिलाफ सबूत नहीं, इसलिए रिहा किया गया। लेकिन वही मशर्रत क्या कह रहा है वो सुनिए। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। श्रीनगर के बीचों बीच अलगाववादियों की एक रैली हुई। इस रैली में मशर्रत आलम ने जियो जियो पाकिस्तान के नारे लगाए। लोगों को उकसाया और देखिए यहां मंच के बाईं तरफ कैसे पाकिस्तानी झंडा फहराया गया। जितनी देर मशर्रत पाकिस्तान परस्ती के नारे चिल्लाता रहा, उतनी देर यहां मंच के बाईं तरफ पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता रहा। तेरा मेरा क्या अरमान पाकिस्तान, पाकिस्तान। सवाल यह है कि ये सब हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होकर इतनी जरूरत मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? आजादी का मतलब क्या? जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से मसरत आलम ने पाकिस्तान के झंडे को फहराने की हिमाकत की है, पाकिस्तान के पक्ष में बात करने की हिमाकत की है, भारतीय जनता पार्टी कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। पहला कदम बीजेपी और पीडीपी सरकार ने क्या किया, जिसने इस सब चीजों का जो खुराफाती था मसरत आलम को छोड़ने का काम किया। श्रीनगर में हुई इस रैली की शुरुआत में सैयद अली शाह गिलानी ने भाषण दिया, लोगों को उकसाना शुरू किया। बाद में मशर्रत उठा, हाथ हिलाया और फिर पाकिस्तान परस्ती के नारे लगाने लगा। भारत विरोधी रैली में कश्मीर के भोले भाले लोगों को उकसाने लगा। मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान का क्या पैगाम बोलेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान पाकिस्तान, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर खासकर कश्मीरी मुसलमान की जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है उसको समझने में मोदी जी या दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। देखिए जी, पहली बात तो यह है कि हम लोग तो कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी को छोड़ने में या किसी को पकड़ने में। जो कुछ भी किया गया वो एज पर द ऑनरेबल कोर्ट के जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग ही किया गया है। अब आने वाले टाइम में जो जैसी ये चीजें हो रही हैं, इसमें आप देखें हर एक तरफ से हर एक इंसान कसूरवार पाया जाता है। हमारी पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा है कि कश्मीर में पीस हो, जिसके लिए हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। इंडिया न्यूज ने मशर्रत आलम से ही पूछा कि कैसे आपने हिंदुस्तान की जमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान परस्ती के नारे लगाए, पाकिस्तान के झंडे फहराए। मशर्रत ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। सुनिए उसने क्या कहा। No, we don't promote interests of any country. We promote aspirations of the people. And you are saying that you are in thousands here to express their views and their aspirations. And their aspirations, they love Pakistan, they love freedom movement. So this is the reality. पिछले 2 दिनों से मशर्रत की करतूत इस बात की गवाह है कि वो 5 साल तक जेल में क्यों रहा। जैसे ही मुफ्ती सरकार ने उसे रिहा किया, वो अपने मिशन में दोबारा जुट गया। मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी जान पाकिस्तान। श्रीनगर से सुहेल बुखारी के साथ इंडिया न्यूज। पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो हिंदुस्तान की सरजमी पर खड़ा होकर ये शख्स
जिसे मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जो सबसे पहला फैसला लिया था वो मसरत आलम को रिहा करने का था। सीएम बनने के बाद तुरंत पहला बड़ा फैसला ये लिया गया था और ये कहा गया था कि ये राजनीतिक बंदी है, इसलिए इसे रिहा किया जा रहा है। आज मुफ्ती मोहम्मद सईद क्या जवाब देंगे, इसी पर हमारी बहस है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला, एडिटर दोपहर सामना, जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ आईपी सिंह, बीजेपी के नेता, जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया, पीडीपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभिजीत, क्या मुझे आवाज आ रही है आपकी? अच्छा, ठीक है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि इस शख्स को आपकी पार्टी ने अपनी सरकार बनने के तुरंत बाद इस शख्स को रिहा किया, ये कह के कि ये राजनीतिक बंदी है। लेकिन आज जो तस्वीरें और ये नारेबाजी आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान, हाफिज सईद के नारे, आपको नहीं लगता कि इस ब्लंडर पर आज आपको देश से माफी मांगनी चाहिए? जो आपने ये भूल भी नहीं है, ब्लंडर है। देखिए शीतल जी, मैं सबसे पहले तो इस चीज को करेक्ट करना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने इसको छोड़ा। इसे जरा ऐसा न देखा जाए, हमारी पार्टी ने वो किया जो हॉनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन थी। वी हैव गॉन एज पर द डायरेक्शन ऑफ हॉनरेबल कोर्ट। हमने उसकी रिस्पेक्ट करते हुए जो कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके अकॉर्डिंग छोड़ा गया हुआ है। इसमें आप ये नहीं कहते कि पीडीपी ने खुद की अपनी मर्जी से कुछ किया गया हुआ है। वी हैव फॉलोड द गाइडलाइंस ऑफ द हॉनरेबल कोर्ट। मतलब चुनाव खत्म होते ही, सीएम बनते ही तुरंत सबसे पहले आपने ये फैसला ले लिया? इससे पहले भी सरकार थी जम्मू कश्मीर में? देखिए, चुनाव खत्म होने की बात नहीं थी इसमें शीतल जी। देखें, इसमें ये प्रोसेस चल रहा था। इस प्रोसेस में जैसे ही ये चीज सामने आई और एज पर द प्रोसेस उसी टाइम लिमिट में इसको करना था। ये तो आप अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखें कि दोनों चीजें आपस में कोइंसाइड कर गई। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार बनाते ही हमारे को कहीं के वो सर मुड़ाते ही ओले सिर पर डलवाने की आदत हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस जैसे चल रहा था उसी प्रोसेस को किया गया। क्या हमने फैसिलिटेट तो नहीं किया किसी भी? क्या आपने ये जो जैसे हुआ, जिस टाइम फ्रेम में जैसी चीज हो गई वैसी फ्रेम में वो चीज आपने, अभिजीत, क्या आपने इस शख्स ने जो नारे लगवाए हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, हाफिज सईद का क्या पैगाम कि हम कश्मीर को बनाएंगे पाकिस्तान, क्या आपने ये नारे देखे, ये तस्वीरें देखी? आपको नहीं लगता कि ये गलत आदमी एक बार फिर रिहा हो गया? आप इन नारों की और इसकी हरकतों की तो मजम्मत करेंगे ना? देखिए जी, हम जो कुछ भी अगर तो अगेंस्ट द लॉ कुछ किया जा रहा है तो हम उसकी जरूर मजम्मत करेंगे। अगर कानून समझता है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और जो कुछ भी कानून की गाइडलाइंस होगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, आपने एक मामला दर्ज हो गया इसके खिलाफ, इसके आका, इसके गुरु सईद गिलानी के खिलाफ भी मामला दर्ज हो गया, लेकिन सरकार अपनी तरफ से क्या करेगी? जम्मू कश्मीर की सरकार मैं शीतल जी आपको कह चुका हूं, सरकार देखें, ये जो सरकार बनी है यहाँ पर पीडीपी की जो सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की सरकार बनी है, इसमें जो कुछ भी कोर्ट, जो कुछ भी लॉ कहेगा बिल्कुल उस लॉ के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा। उस लॉ को हम ये नहीं है कि अगर लॉ में, जैसे लॉ में कहा गया था इनको छोड़ने के लिए तो हमें छोड़ा गया था। अगर कल तक कोई लॉ कुछ और कहता है, जिस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, ये अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? हॉनरेबल कोर्ट, वी विल गो एज हिंदुस्तान की सड़कों पर कश्मीर, जो कि हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, उसकी सड़कों पर ये शख्स इस तरह की नारेबाजी कर रहा है, उकसा रहा है लोगों को, भीड़ को। क्या यह अनलॉफुल एक्टिविटी आपकी नजर में है कि नहीं? मैं आपको बताता हूं शीतल जी, अगर हम इस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, देखिए क्या अनलॉफुल है, प्रॉब्लम नहीं, मुझे बताइए ये अनलॉफुल है कि नहीं, ये गैर कानूनी है कि नहीं? आप मुझे ये बताइए गैर कानूनी है कि नहीं? मुझे बस इस बात का जवाब। मैं बिल्कुल आपको यही कह रहा हूं कि अगर तो कोर्ट कहती है ये अनलॉफुल है तो जरूर अनलॉफुल है। देखिए, मैं ना तो मैं जज हूं ना मैं कोर्ट की बात। अगर तो कोर्ट कहती है कि ये अनलॉफुल है तो फिर अनलॉफुल है। मैं पीडीपी की बात कर रही हूँ। पीडीपी इसे गैर कानूनी मानती है कि नहीं? देशद्रोह मानती है कि नहीं मानती है? किसकी बात? मैं वही बात, मैं भी इसी देखिए ना शीतल जी, मैं भी तो इसी हिंदुस्तान का नागरिक हूं। मैं भी कोर्ट को मानता हूं, जिसको आप मानते हैं, जिसको सब लोग मानते हैं, तो मैं भी वही कहूंगा जो ऑनरेबल कोर्ट कहेगी। आप इस शख्स को देशद्रोही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और आपकी पार्टी से देशद्रोही कहेगी कि नहीं? वही तो बात आपसे कह रहा हूं। आप कोर्ट से हम माननीय न्यायालय की बात छोड़ दें, आप अपनी पार्टी की बात करिए पहले। नॉर ही इज अबव लॉ, ना
ना ये अवाब लॉ है। नहीं, आप बताइए मुझे, बिल्कुल मैं देशद्रोही कानून है की कि बात नहीं? करूंगा, जो तो कानून कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। आपके मुताबिक ये देशद्रोही है कि नहीं? आपके मुताबिक ये देशद्रोही है कि नहीं? आप एज देखिए कि पीडीपी प्रवक्ता इसे अगर देशद्रोही मानते कि नहीं? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, जो जहां कहीं मैं बिल्कुल, अगर मैं ये बताऊं, अगर कोर्ट इसे देशद्रोही मानती है तो मैं भी इसे देशद्रोही मानता हूं। कोर्ट मानती है? आपको अभी इन तस्वीरों को देख के इसमें कुछ देशद्रोह नजर नहीं आ रहे। चलिए हम चलते एक बार सुनते हैं क्या बात जम्मू कर रहा हूं, कश्मीर आपने के मुझसे, अगर मेरे से अपने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह क्या कह रहे थे? And so far as this incident is concerned, where we have got the news that in a big protest, where Gilani was there, Masarat Alam was there, Pakistani flags were they were there. So we have asked the police to lodge a FIR in this regard, and we can tell the nation that this government, the coalition government, is not going to tolerate any such activity. कोalition गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और कोalition जो है वो बीजेपी के साथ में। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आईपी सिंह है। आप दोनों के पास में आऊंगी क्योंकि बीजेपी के साथ मिलीजुली सरकार है पीडीपी की, और क्या हो रहा है कश्मीर की सड़कों पर हम सब देख रहे हैं। आप दोनों के पास आऊंगी, इसका जवाब है प्रेम शुक्ला और आईपी सिंह के पास। प्रेम शुक्ला जी, मसरत आलम कश्मीर की सड़कों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है, हाफिज सईद की तारीफों के पुल बांध रहा है, और आपकी सहयोगी पार्टी की सहयोगी यानी पीडीपी सीधे तौर पर अभी भी उसे देशद्रोही कहने से आनाकानी कर रही है। देखिए, संविधान के नाम पर अब तमाम आतंकी अपराधों को पचाने की जो परंपरा है उसका ये विकृत स्वरूप है। मैं शीतल जी आपके शो में पीडीपी के प्रवक्ता पर जो है शीतलतम व्यवहार भी करूं, वो कह रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो उसके आधार पर छोड़ा है। लेकिन कोई आदमी सीडीएस कार्य काम, देशद्रोही काम, और जो आईपीसी में देशद्रोह है, जो हम 370 की भी बात मानकर चले तो आप मानते हैं कि विदेश के मामले, रक्षा के मामले पूरी तरह से आपने जो है भारत सरकार को दिए हैं। भारत सरकार की संसद में यह कहा गया है कि अखंड कश्मीर जो है वो हमारा अंतर्गत हिस्सा है, और आपका जो कश्मीर है जहां डेमोक्रेटिक सरकार है वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के कोई नारे लगाता है, और जिसकी आशंकाएं पहले व्यक्त की जा चुकी हैं, फिर भी आप उसको तत्काल गिरफ्तार किए। एग्जीक्यूटिव का काम जो है, कोर्ट का काम तो तब आएगा जब उस पर ट्रायल चलेगा। आप पहले उस पर अपराध दर्ज करें जो स्ट्रेट है, और निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि हम अपराध दर्ज करेंगे। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद का उत्तरदायित्व है कि तत्काल गिरफ्तार कर, और इस तरह की भूल भविष्य में ना होने पाए कि जैसे आपने रुबैया को जो है आपने रिहा किया और आतंकवाद की आग को पूरी वादी में को भस्म करने का प्रयास कर दिया। आप मसर्रत को रिहा कर रहे हैं। शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने पहले ही दिन कहा कि आप इनको जैसे रिहा करेंगे ये आग लगाएंगे। अब वो प्रमाणित हो गया तो आप अपनी भूल सुधार के तहत तत्काल उनको गिरफ्तार कर, और राष्ट्रद्रोह के चार्ज में, हमारी संप्रभुता को चुनौती देने के चार्ज में, हमारे निर्दोष नागरिकों के हत्यारों को समर्थन देने के चार्ज में ऐसे व्यक्ति को आप कैपिटल पनिशमेंट भी दें तो वो राष्ट्र के हित में होगा। आप जो उसको गिरफ्तार नहीं करते, उसके साथ मानवीय व्यवहार के नाम पर दानवीयता करने का उसको अधिकार देते हैं, ये एक संप्रभु राष्ट्र को शोभा नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल। मैं एक छोटे से ब्रेक। तो मसरत आलम कश्मीर की धरती पर लोगों को उकसा रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहा है, लेकिन पीडीपी अभी भी सीधे तौर पर उसे देशद्रोही कहने में आनाकानी कर रही है। हमारे साथ आईपी सिंह बीजेपी के नेता भी जुड़े हुए हैं। आईपी सिंह साहब, आप पीडीपी से, अपनी सहयोगी पार्टी से तुरंत इस शख्स को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल, चाहे मसर्रत हो या मुशर्रफ, निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी अलगाववादी नेता को भारत का संविधान कतई इजाजत नहीं देता कि वो भारत की भूमि पर बैठकर भारत के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाएगा। और जिस प्रकार वहां हमारी सहयोगी पार्टी की सरकार है, हम सरकार में सम्मिलित हैं, मैं समझता हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करेगी तो भारत सरकार बहुत संजीदा है। इस मैटर को बहुत गंभीरता से भारत सरकार इसको ले। ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन अभिजीत से ले लेती हूँ। अभिजीत जसरोटिया, पीडीपी के अभिजीत, क्या तुरंत गिरफ्तारी होगी इस शख्स की?
मामला दर्ज कर लिया आपने, होनी आप चाहिए, तुरंत गिरफ्तार गिरफ्तारी ही कराएंगे नहीं, सबको? ऐसे राष्ट्रद्रोही व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी अभिजीत, चाहिए। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? किसी प्रकार की माफी की गुंजाइश नहीं है। या तो उन तक आवाज नहीं पहुंच रही या वो मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर ये कहा है कि इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसे तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। मामला दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी अब कब होती है ये देखना होगा। फिलहाल 9 बजे